हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने पुराने वीडियोस में, जितने भी हमने 7 पुराने वीडियोस पढ़े हैं उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है हमारा लिसनिंग। अगर हम लिसनिंग की बात करते हैं तो हमने लिसनिंग में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, जैसे लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, पुअर एंड इफेक्टिव लिसनिंग, फिर हमने प्रोसेस पढ़ा था लिसनिंग का, फिर हमने टाइप्स पढ़े थे लिसनिंग के, और लास्टली हमने अपने वीडियो में बैरियर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लिसनिंग का ये एक और टॉपिक उठाएंगे जिस टॉपिक का नाम है हमारा टेक्निक्स ऑफ या टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। यानी कि अगर हम और आप अपनी लिसनिंग को अच्छा करना चाहते हैं, हम और आप चाहते हैं कि अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है और हम उससे फ़ायदा उठाएं या वो चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ में आए, तो हमें और आपको कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम ये पढ़ने वाले हैं कि टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। अब टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग जानने से पहले एक क्विक रिव्यू हम और आप ये ले लेते हैं कि असल में इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। आपको याद होगा, मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि पुअर लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। इफेक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स जानने से पहले हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। इफेक्टिव लिसनिंग होती है प्रभावपूर्ण लिसनिंग, जब हम किसी की बात को इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हम उसकी बात से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। फ़ायदा इन द सेंस पॉजिटिवली फ़ायदा, कुछ गेन अप करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग वो लिसनिंग होती है जब कोई इंसान कुछ कहता है तो हम उसकी बात को ध्यान से सोचते हैं और दिमाग में उस चीज़ का समराइज़ करते हैं, मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं कि असल में वो इंसान क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट, इफेक्टिव लिसनिंग आपकी वो लिसनिंग भी होती है जिसमें हम फाइट करते हैं, किससे? अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शंस। मतलब कि अगर हमारे आसपास किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई नॉइज़ है या किसी भी प्रकार की ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से हमारा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है या हमारा फोकस अब उसके ऊपर जा रहा है, तो हम और आप इफेक्टिव लिसनिंग वो लिसनिंग होती है जिसमें उन सभी चीज़ों को दरकिनारा करके और चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर इफेक्टिव लिसनिंग वो लिसनिंग थी जिसमें हम जब स्पीकर कुछ बोलता है तो उसके नोट्स भी हम बना लेते हैं कि भाई हम लिख लेते हैं, और जो भी चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट आती हैं उसके बोलने के बाद हम चीज़ों को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से सिंक्रनाइज या उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप असेंबल भी कर लेते हैं। इसमें हमारा सारा फोकस स्पीकर के ऊपर ना होकर स्पीकर के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर होता है कि असल में स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, और स्पीकर के ड्रेस, स्पीकर के एसेसरीज के ऊपर ना होकर स्पीकर के जेस्चर्स और पोस्चर्स, मतलब कि उसके हाव भाव कहाँ जा रहे हैं, और हाव भाव इन द सेंस वो जो भी कुछ बोल रहा है क्या उसके हाव भाव उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों पर हमारा और आपका दिमाग रहता है। साथ ही साथ हम और आप इफेक्टिव लिसनिंग में ध्यान से यानी कि पेशेंटली सुनने की भी कोशिश करते हैं कि असल में लिसनर हमसे क्या कहना चाहता है। हमें आई होप समझ में आ गया कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि टेक्निक्स क्या होती है इफेक्टिव लिसनिंग की। अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनना या समझना चाहते हैं तो हमारी उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, या हमें और आपको वो चीज़ कैसे हम और आप कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर आप अपनी लिसनिंग को अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें सामने वाले की बात समझ में आए, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कहता है? यू शुड हैव एन ओपन माइंड। यू शुड हैव एन ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब क्या होता है? आपका दिमाग खुला होना चाहिए। दिमाग खुला होने का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ों को सुने, आपके दिमाग में ऑर्थोडॉक्सी नहीं होनी चाहिए। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है? दखियानूसी सोच। आपका क्लोज माइंडेडनेस नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ मुझे पहले से पता है वही सही है। अगर आपको स्पीकर कोई बात कह रहा है तो उस चीज़ को आपको ढंग तरीके से सुनना चाहिए। सुनने के बाद एक्सेप्ट करने की भी काबिलियत रखनी चाहिए। अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें और माने कि हाँ मैंने नई चीज़ सीखी है, प्लस आपको नई चीज़ को भी एक्सेप्ट करने की बात या एक्सेप्ट करने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका उसमें क्या कहता है? ये भी कह रहा है कि हमें जो होता है ना, हमेशा अलर्ट होके बैठना चाहिए ताकि हम और आप ये सुन सकें। ओपन माइंड में मतलब ये भी हम लिख सकते हैं कि हमें अलर्ट भी होके बैठना चाहिए
कि असल में जो चीज़ स्पीकर कह रहा है वो चीज़ हमारे काम की है या नहीं है। हमें ध्यान से उसकी सारी बातों को सुनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अब आप उसकी बातों से कितना फ़ायदा उठाते हो या कितनी नॉलेज गेन अप करते हो, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपको उसका सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आपको उसके सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है या आप कुछ गेन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसके सब्जेक्ट के कंटेंट के अंदर अपने इंटरेस्ट को गेन अप करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उससे बात करने में, उससे डिस्कशन करने में आपकी दिलचस्पी ही नहीं है, या आप उससे टॉक करने में, उससे चैट करने में या उसको फीडबैक देने में किसी प्रकार से आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वो कभी भी आपकी इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं होगी। इफ़ेक्टिव लिसनिंग तभी होगी जब आप खुद अंदर से आपका मन करेगा कि हम और आप किसी नई चीज़ को सुने। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, हमें और आपको अगर हम इफ़ेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं तो वी शुड नेवर प्री जज द स्पीकर। अगर हम अच्छी लिसनिंग करना चाहते हैं तो हमें और आपको स्पीकर को कभी से पहले से प्री जज नहीं करना चाहिए। प्री जज का मतलब क्या होता है, जब तक कि आप वक्ता की बातों को ध्यान से सुन ना लें कि असल में वो जो व्यक्ति वहाँ पर आया है बोलने के लिए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, क्या फिर उसके पास उस सब्जेक्ट मैटर पर ज्ञान है, नॉलेज है या नहीं है, क्या वो अच्छा बता पाएगा, क्या वो कुछ नया बता पाएगा, क्या उससे हम कुछ सीख पाएंगे। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसे ये तो ऐसा दिखता है, इसका पास तो ऐसा है, इसने ये एक्सेसरीज पहनी हुई है, ये क्या हमको बताएगा, ये तो नया है, ये तो पुराना है। इस प्रकार कोई भी चीज़ हमें पहले से अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा हमें स्पीकर से जब हम मिलते हैं तो इस भाव के साथ मिलना चाहिए कि हाँ, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आया है और इससे हम और आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके और हमारे अंदर क्या कहना चाहिए, आपको हमेशा एक तरीके से एम्प्लॉय करना चाहिए। एम्प्लॉय करने का मतलब क्या होता है, अपने अंदर एम्प्लॉय करना चाहिए। एम्प्लॉय यू का मतलब हुआ कि आपको अपने अंदर क्रिटिकल स्किल्स को पैदा करना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल स्किल्स कह सकते हैं, या आपको अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लानी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ को सुन रहे होते हो। क्रिटिकल थिंकिंग लायक कब लाना चाहिए, जब आप किसी चीज़ की क्या कर रहे होते हो, लिसनिंग। कहने का मतलब है जब आप कोई भी चीज़ को ध्यान से सुनते हो तो उस चीज़ को हर पैरामीटर से आपको एनालिसिस करना चाहिए। उस चीज़ के बारे में आपको हर पहलू से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन या एनालिसिस करना चाहिए कि जो लिसनर कह रहा, जो स्पीकर कह रहा है, उससे क्या चीज़ मुझे पता है और उसके बारे में मुझे क्या चीज़ नहीं पता है। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई चीज़ नई है तो आपको उससे ग्रैस्प अप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, स्टॉप टॉकिंग एंड डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकिंग अननेसेसरी। आपको जब भी एक वक्ता बोलता है तो यू शुड ऑलवेज स्टॉप टॉकिंग। आपको उसकी बात को धैर्यपूर्वक, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। आपको उसके बात को करने के दौरान बीच में अपनी बात रखने के लिए उसकी बात को काटना नहीं चाहिए। आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको उसे इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, उसके स्पीकिंग के दौरान हमें कभी भी उसको फालतू का, अननेसेसरी परेशान भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आता है, अगर हमारा कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो, अगर हमारा कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी वो आपको ये मौका देगा कि जब उसकी बातें ख़त्म हो जाएंगी तो लास्ट में जनरली FAQs होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नाम का सेशन होता है। या तो फिर स्पीकर्स बीच में ही कहते हैं अपने टॉपिक को बताने के बाद कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अक्सर अच्छे वक्ता अपनी किसी भी बात को कहने के बाद एक उचित समय पर ये बात बार बार दोहराते रहते हैं कि अभी तक किसी को कुछ ना समझ में आया हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व द नॉन वर्बल क्लूज, ठीक है, ऑफ द स्पीकर।
क्योंकि वो आपको मदद करेंगे ग्रैस्प करने में मैसेज की इंटेंसिटी को। आपको हमेशा वक्ता के द्वारा, आपकी अच्छी लिसनिंग तब भी कहलाती है जब एक वक्ता बोलता है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। ये बात तो आप बहुत पहले से जानते हो और मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि जब एक वक्ता बोलता है तो 100 में से 65% बात समझने वाले को उसके बॉडी लैंग्वेज से, मतलब कि उसके जेस्चर्स और उसके पोस्चर्स, मतलब कि उसके नॉन वर्बल क्लूज से समझ में आती है। नेक्स्ट है, इसीलिए उसके बॉडी लैंग्वेज को हमें उसके बोलने के दौरान ऑब्जर्व अप करना चाहिए, क्योंकि एट टाइम्स बोलने के दौरान जो मुंह से निकल रहा होता है उस पर विश्वास करने की बजाय हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ये कहती है कि हम और आप चेहरे के भाव पर ज़्यादा यकीन करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग। और इसके ऊपर मैं सारी डीप नॉलेज आपको पहले ही दे चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको लॉन्ग टाइम मिलता है, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का पॉज मिलता है, मतलब कि जब एक वक्ता बोल रहा होता है तो बोलने के दौरान अगर वो कुछ सेकंड का पॉज ले लेता है या कुछ देर के लिए रुक जाता है तो आपको, या 2 आइडियाज या किसी चीज़ को समझा रहा होता है, जो चीज़ आपको एक ही बारी में समझ में आ गई, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाने का मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिवली नहीं है। उस ड्यूरेशन के अंदर आपको सोचना समझना चाहिए कि मैंने जो भी कुछ सीखा, जो भी सीख रहा हूँ, क्या उससे संबंधित अभी तक मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन है या नहीं है, और अपनी पारी का इंतज़ार करना चाहिए कि सही समय आने पर मैं उनसे उस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उनकी बात को लेकर आता है, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, जो भी उन्होंने टॉपिक या कंटेंट डिलीवर या सब्जेक्ट मैटर डिलीवर किया, और आप उनसे पूछना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पूछेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन, एक हर्डल, एक बैरियर या ऑब्स्टिकल का काम करेगी। कब काम करेगी? आपको फीडबैक देने में उस स्पीकर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आंसर पाने के लिए लाइंड अप हैं, या आप लोग कन्फ्यूजन के अंदर हो। तो आप लोगों को उस क्वेरी को शांत करने के लिए एक उचित टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए उनसे। और दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है, उस क्वेश्चन को उनसे पूछने से पहले अपने दिमाग में रीफ्रेम कर लें कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन रिलेवेंट है तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लैंग्वेज एप्रोप्रिएट है। इस प्रकार की चीज़ें आपको पहले अपने आप से ही पूछ लेनी चाहिए, सो दैट जब आप अपनी बात को स्पीकर के सामने रखो तो स्पीकर को ये महसूस होए कि आपने सच में उसके पढ़ाए हुए कंटेंट को ग्रैस्प किया है और ये वाकई ही आपकी एक जेन्युइन क्वेरी है। आप टाइम पास के लिए या उसको परेशान करने के लिए उससे कोई क्वेरी नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? एक इफेक्टिव लिसनिंग का ये भी पॉइंट होता है कि अगर हो सके तो आपको और हमें, जब एक स्पीकर बोल रहा होता है तो हमें और आपको बोलने के दौरान कुछ नोट्स भी बना लेने चाहिए। फ़ायदा क्या होता है? अगर बोलने के दौरान आप नोट्स बना लेते हैं, नोट्स का इन द सेंस हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी राम कहानी या पूरी चीज़ों को लिखिए। आप कुछ मेन पॉइंट या कुछ हेडिंग्स या कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कोई भी कंटेंट के कुछ मुख्य या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको लिख लेना चाहिए, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम उसको देखें तो आप आसानी से रिकॉल कर पाएँ कि असल में कहने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता था। नेक्स्ट थिंग, वो हमेशा सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, ऐसा पैराफ्रेज होना चाहिए, या आपके द्वारा लिखे गए नोट्स ऐसे स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम उन नोट्स को देखें और उन नोट्स को देखने के बाद आपको डेटा मिले, ना कि इंफॉर्मेशन, तब भी आप उस चीज़ से
अपने माइंड में लिंकअप या एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर लें या रिकॉल कर लें कि असल में इस टॉपिक में स्पीकर ने हमें क्या बताया था। अगर आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो मे भी पूरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, तो आपको वो चीज़ डेटा की फॉर्म में लिखनी चाहिए। एक तरीके से एक्सटेम्पोर के लिए जिस प्रकार हम चिट्स बना लेते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वर्डिंग्स लिख लेते हैं, इस उसमें कि नेक्स्ट टाइम हमें टाइम मिलने पर, मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम इस चीज़ को रिकॉल अप कर पाएंगे। इन शब्दों को देख के हम वक्ता की पूरी बात को रिकॉल कर पाएंगे। तो आपको कर लेना वो चीज़ चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका टेक्निक ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग का क्या कहता है। अगर आप अच्छी लिसनिंग करना चाहते हो तो सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए वो ये होती है, नो पर्सनल बायस। अब नो पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है, देखिए इस दुनिया में सब लोग अलग अलग मेंटालिटी के हैं, इस दुनिया में सब लोग अलग अलग सोच के साथ रहते हैं। किसी की भी सोच, ठीक है, किसी की भी सोच आपकी एक जैसी नहीं होती। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, समवेयर डाउन द लाइन आपकी थॉट्स की वजह से आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में क्लैशेस आ सकते हैं, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और कैन इवन रिजल्ट इनटू अ वेरी वर्स्ट कंडीशन टू। तो ऐसे केस में जब हम और आप कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई मतभेद आपके और वक्ता के बीच में है, ठीक है, आपके और वक्ता के बीच में है, तो नो पर्सनल बायसनेस। आपको पर्सनल मतलब व्यक्तिगत कोई भी आपका जो मतभेद है वो आपको वहां पर नहीं रखना चाहिए। अगर है तो पढ़ते समय सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को ग्रास्प अप करते समय आपको वो चीज़ें साइड अप करके रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में कोई फैकल्टी आपको किसी सब्जेक्ट का फैकल्टी कोई भी कंटेंट पर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, 2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले आपकी उससे किसी बात को लेके तू मैं या मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या आइडियाज का क्लैशिंग हो गया था, जिस वजह से उसने आपको डांट दिया या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हो गया जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया, जिसकी वजह से यू स्टार्टेड हेटिंग दैट पर्सन एंड दैट पर्सन ऑल्सो थिंग्स और लाइंड अप टू यू इनटू अ कैटेगरी ऑफ द पुअर और द बैड और द लाइक वी कैन से दैट द मिशीवियस स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो ऐसे केस के अंदर आपके पर्सनल बायसनेस उसके साथ हो जाती है। जब आप वो क्लास में आपको पढ़ाने के लिए आएगा तो आप ये कहेंगे नहीं ये तो बहुत बेकार है, भले ही वो कितना अच्छा पढ़ाए, बट चूंकि उससे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पहले हैं ड्यू टू वन और द अदर रीजन, तो पर्सनल बायसनेस की वजह से आप और हम उसकी बातों को ध्यान से सुनने की, समझने की एक तरीके से कोशिश या प्रयास नहीं करते। हाँ, इफेक्टिव लिसनिंग की एक टेक्निक इंपॉर्टेंट और ये भी है कि वी शुड ऑलवेज अवॉइड फेक अटेंशन। वी शुड ऑलवेज अवॉइड फेक अटेंशन। अब फेक अटेंशन का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब एक वक्ता बोल रहा होता है तो आप और हम पहले से ही इस बात का दिमाग लगा के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो बेकार बोलने वाला है, या हमारा माइंड कहीं ना कहीं पहले से एंगेज अप होता है, ठीक है। तो हमें और आपको कभी भी फेक अटेंशन नहीं दिखानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में फैकल्टीज जो है क्या नाम है लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं। अब ये आप लोगों की मजबूरी है कि आप लोग कभी भी, आप लोगों की मजबूरी है कि आप लोगों को क्लासरूम में क्लास में लेक्चर अटेंड करना है। आप लोग फेक अटेंशन देते हैं, आप लोग झूठी अटेंशन देते हैं, आप लोग क्या करते हैं, ये शो ऑफ करते हैं, ये शोकेस करते हैं अपने फैकल्टीज को चिन पे हाथ रख के कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, मगर आपका दिमाग कहीं और एंगेज होता है। फिजिकली आप वहां पर प्रेजेंट होते हैं। आपसे मतलब एक नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, आपसे मतलब एक नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम और आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें और आपको ऐसे केस के अंदर कभी भी फेक अटेंशन दिखाना नहीं चाहिए। हमेशा अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, आपका मन सामने वाले की बातों को सुनने के लिए नहीं है, तो आपको अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको झूठी अटेंशन नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आप झूठी अटेंशन दिखाते हो तो कहीं ना कहीं वो आप इफेक्टिव नहीं, पुअर लिसनिंग कर रहे हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है,
ओवर एक्साइटमेंट, ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट, आपको कभी भी सामने वाले की बातों को सुनकर ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए। ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ, ये टॉपिक के बारे में तो मुझे पहले से ही ज्ञान है, वाओ मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो आपको और हमें कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में आकर टॉपिक्स को पहले से ही ये नहीं सोचना चाहिए ये तो मुझे आता है, और खुशी खुशी में हमें और आपको कभी भी एक्स्ट्रा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जान रहे हैं, अरे हम तो कर लेंगे, ये वाला फीलिंग आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ जाता है तो वो आप इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं करते, और इस वजह से आप और हम सामने वाले की इम्पॉर्टेंट बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये समझने के चक्कर में कि हाँ हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप और हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन कोई भी अगर बात आपको दोहराई जाती है जो आप पहले से जानते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा जानी हुई बात को दोहराता है तो कुछ प्रतिशत बात यानी कि कुछ परसेंट बात वो ज़रूर ऐसी कहता है जो शायद आपको पहले से पता नहीं होती है। तो इसीलिए आपको कभी भी ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो। ऑनलाइन क्लास में मैं आपके इससे रिलेटेड टॉपिक से जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, वो मैं रिजॉल्व अप करूँगी। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगी कि इफ पुअर लिसनिंग के रीजंस क्या होते हैं, और सेमेस्टर्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के अंदर भी आता है कि एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग क्या होती है। साथ के साथ मैं आपको लिसनिंग का लास्ट टॉपिक भी बताऊंगी कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिसनिंग, ठीक है। थैंक यू।